वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके जीवन में अगले 3 महीनों में क्या होना तय है। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसा क्या हो सकता है जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, आपके भाग्य में लिखा गया है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर सक्सेस लिखी है तो वो मिल जाएगी। कोई प्यार है, प्रेम कनेक्शन है, किसी का वापस लौटना लिखा है, वो मिल जाएगा। किसी की लाइफ में किसी नई चीज़ का आना लिखा है तो वो मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है जो अगले 3 महीनों में आपके जीवन में लिखा है, वो तय है। ठीक है, इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है और आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। इन पांचों में ही अलग अलग तरह की इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं। आप सभी को ध्यान से देखिए। हो सके तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, 30 सेकेंड्स के लिए फोकस करें। जो भी पिक्चर या इमेज आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर है और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए सीधा हम आज पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन 1, आपके जीवन में अगले 3 महीनों में क्या जो लिखा है वो तय है। क्या मिलेगा आपको अगले 3 महीनों में। तो ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देखते हो या ये वीडियो आपकी नज़र से गुजरती है, उस समय से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो ऑलरेडी डेस्टाइंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 के लिए तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। न्यू फेज बहुत सारे लोगों के लिए रोमांस को दिखा रहा है, लेकिन रोमांस के साथ साथ न्यू फेज जो मुझे बहुत लोगों की लाइफ का दिख रहा है वो है किसी तरह का कमिटमेंट, किसी तरह का मैरिज प्रपोजल, किसी तरह का न्यू कनेक्शन या कोई सीक्रेट लव आपका वो आपको मिल सकता है। उनके साथ मीटिंग हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है, उनके साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हो, या वो रिलेशन अगर अभी तक कैजुअल डेटिंग में चल रहा है, मुलाकात बातचीत, अब वो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ आपका कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। शादी के चांसेस बहुत लोगों के लिए हैं जो शादीशुदा जीवन को या शादी के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का मैरिज प्रपोजल उनको क्लिक नहीं कर रहा था या उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही थी। तो वो शिकायत आपकी अपने भगवान से, अपने रब से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की मुझे शादी होते हुए भी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, जो मैरिड लोग हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपका ना अपने पार्टनर से एक जो बॉन्ड है, मैरिज के अंदर जो केमिस्ट्री होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट को, उस बॉन्ड को दोनों ही वर्कआउट करेंगे। सिर्फ आपको इस रिश्ते पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद नज़र आएगा कि ये तो जैसे भगवान ने मेरी जोड़ी इन्हीं से बनाई थी, या मेरी किस्मत में इनका प्यार इतना सारा मेरी झोली में आएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगले 3 महीनों में आपका कोई भी काम अगर अटक रहा था शादी से रिलेटेड, वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, ये केवल जनरल रीडिंग है। और कुछ लोगों के लिए लक, करियर, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी एरियाज़ में आपको ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। लेकिन आपको ना ये बोला जा रहा है कि आपको अगले 3 महीनों में अपने गुस्से पर काम करना है, काबू पाना है। अगर आप जल्दी गुस्सा करते हो या किसी की बात आपको इरिटेट कर देती है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कई बार आपको ये भी लगता होगा कि मैं जो सामने वाले व्यक्ति से कहना चाहती हूँ या मेरा जो मतलब है उस बात का, वो सामने वाले को समझ क्यों नहीं आ रहा। तो अगले 3 महीने में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पर आपको खुद लगेगा कि फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे
बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मेरे घर वाले भी मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर घर वालों की तरफ से आपको किसी बात का गुस्सा था या घर वाले आपके प्यार को लेकर, आपकी मैरिज चॉइस को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे या ऑफेंड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली या जो आपका लव कनेक्शन है, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली इस रिश्ते को लेकर दोबारा से सोच विचार कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो कार्ड्स मैरिज से आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की एज 30+ है जो ऑप्शन 1 को सुन रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए आपका कोई एक्स लवर वापस आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस ऑन एंड ऑफ वाले हैं। अगर वो आते हैं तो उनका अगले आने वाले दिनों में, हफ्तों में आपके कनेक्शन से अपने इमोशंस को विड्रॉ करने का जो सिनेरियो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा बी वेयर रहें, चौकन्ने रहें, इतना ज़्यादा किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, चाहे कोई नया प्रपोजल है या फिर ओल्ड रिलेशन है, ठीक है। तो अगले 3 महीनों में ये तो डेस्टाइंड है कि शादी से रिलेटेड समस्याएं 70 to 75% लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं उनकी, ये नहीं कि अगर आप ढूंढ भी नहीं रहे और आपकी शादी वाली उम्र भी हो गई है और आप चाहते हो कि बैठे बिठाए ही भगवान आपकी झोली में कोई रिश्ता गिरा दें या भेज दें, तो उसमें आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में आपके समवन स्पेशल के साथ दोबारा हो सकता है। कुछ ऐसे डीप सीक्रेट्स आपको अपनी लव लाइफ के पता लगेंगे। कनेक्शन से रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पार्टनर सामने आएंगे। और ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है, तो मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैडम उनकी राशियाँ क्या होंगी, क्योंकि ऑप्शन 1 में सभी लोगों के लिए जो ज़ोडिएक आए हैं वो कलेक्टिव एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। तो सभी 12 राशियाँ फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। और यहाँ पे आपके जीवन में जो होना है, देखिए यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूँ, कोई कार्मिक साइकिल भी एंड हो सकता है आपका अगले 3 महीनों में। ये कार्मिक कनेक्शन कुछ लोगों का टॉक्सिक मैरिज है, बाकियों के लिए ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में आते हैं चले जाते हैं। ये पर्सन के ना इंटेंशंस या इरादे अच्छे नहीं हैं। अगर ये वापस आते हैं तो आपका इनके साथ एक कार्मिक साइकिल एंड होगा। ये ब्रेकअप भी हो सकता है या फिर आपका इस पर्सन से रिकंसिलेशन भी हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से अपनी एनर्जीज़ को ख़त्म करके आपसे न्यू स्टार्ट करें। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जो कुछ नया करने जा रहे हैं ज़िंदगी में, कोई स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस, किसी नए करियर को चूज़ कर रहे हैं। पुराना कोई करियर आपका कई सालों से आपको मन चाहे प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा था और आपको लग रहा था कि मैं तो बहुत कुछ करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा या मुझे उस करियर से वो सुकून या वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही जिसका मैंने सपना देखा था। तो कुछ नया करने की आपकी चाहत है, वो भी अगले 3 महीनों में पूरी होगी। जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड काफ़ी लोगों के लिए नए नए ऑप्शंस आएंगे, नई चॉइसेस हैं। और आपका ना धर्म कर्म के कामों में भी बहुत ध्यान और रुचि बढ़ने वाली है। तो ये सारी बातें मुझे ऑप्शन 1 के लिए नज़र आ रही हैं। एंड आई होप आपके अगले 3 महीने टकाटक, मज़ेदार, खूब हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ अच्छे खासे बीत जाएं, गुजर जाएं। और अपनी स्पिरिचुअलिटी को आपने कंटिन्यू रखना है, बिकॉज़ आप जब स्पिरिचुअल रहते हो तो लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं या कोई टॉक्सिक एनर्जी होती है, चाहे वो लोग हैं, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो किस तरह से आप टैकल कर लेते हो आपको भी पता नहीं चलता। तो
अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, पॉजिटिव रखो और धर्म के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़े रहो। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 1 के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रीडिंग को क्लेम करें। और अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में जो लिखा है, जो तय है, क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन 2 आप सबसे ज़्यादा अगर पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से या महीनों से किसी कनेक्शन को लेकर परेशान हो, मन में डाउट है, स्ट्रेस है, किसी बात का डर बैठा है कि मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ मेरे दर्शकों की ज़िंदगी से कोई कनेक्शन टूटा है, कुछ ब्रेकअप के कार्ड्स हैं, कुछ लोगों की सैड एनर्जीज ऑप्शन 2 में नज़र आ रही हैं। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, किसी ने भरोसा तोड़ दिया है, रिलेशन आपका शादी तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही टूटा है। और अदर कार्ड्स ऑप्शन 2 में उन लोगों की एनर्जी को बता रहे हैं जिनका कोई मैरिज या फिर कोई एंगेजमेंट ब्रेक हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और ये बात आपको टॉलरेट नहीं हो रही, ये बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, बिकॉज़ हो सकता है कि सब कुछ आपका उस रिलेशन में अच्छा खासा चल रहा था, रोमांस भी था, ट्रस्ट भी था, फिज़िकल इंटीमेसी भी स्ट्रॉन्ग थी, एक दूसरे की आपकी लाइफ में जो केमिस्ट्री है, बॉन्ड है, इमोशंस का, पैशन का, ड्रीम्स का, विजन्स का, वो सिमिलर एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। यानी कि आप दोनों एक ही जैसा फ्यूचर साथ में बिताने का ड्रीम ले रहे थे, प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है किसी थर्ड पर्सन के कारण कि वो रिश्ता आपका ब्रेक हो गया है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। शायद आप उस पर्सन से दोबारा लाइफ में रिकनेक्ट होना चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में डेस्टिनी किसी पुराने रिलेशन को दोबारा लेकर आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, पुराना रिश्ता लाइफ में वापस तो आ रहा है, लेकिन उसकी कितनी उस रिश्ते में सच्चाई है या वो रिलेशन आपको दोबारा हर्ट ना करे, इस बात की जो श्योरिटी है या एश्योरेंस है वो लेकर वो पर्सन नहीं आ रहे। तो शायद आपके जो ड्रीम्स हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो शादी को लेकर हैं, फ्यूचर को लेकर हैं, और आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ आपका जो लव कनेक्शन है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो थर्ड पर्सन है उस पर्सन की लाइफ से निकल जाए। आपकी ऐसी डिज़ायर है, आपकी ऐसी भगवान से प्रे है, और आप ही के एनर्जीज़ के कारण ऐसा कोई रिलेशन लौट तो रहा है, लेकिन उसकी मुझे जो एनर्जी है वो थोड़ी 50-50% की वाइब दे रही है कि हो सकता है वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए और 50% के लिए वो ब्रेकअप ही रहेगा। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ प्लान है, तो आपको घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि जब भाग्य में कुछ रिश्ते हमारे शादी तक पहुंचने लिखे होते हैं तो हमारी लव मैरिजेस हो जाती हैं बिना कोई बहुत बड़े चैलेंज को फेस करते हुए, ऑब्स्टेकल को फेस करते हुए। लेकिन अगर हमारे किसी रिलेशन में हमें जाना पड़े, किसी ऐसे रिलेशन से अपने आप को वॉक अवे करना पड़े, मूव अवे करना पड़े, तो हमें करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी सच्चाई आपको पता लग सकती है जो उस रिलेशन से आपको मूव अवे करने के लिए या वॉक अवे करने के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न देगा। शायद आप अपनी लाइफ में उस कनेक्शन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ करके, लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो
आपकी लाइफ का एक मेजर स्ट्रेस, एक मेजर बर्डन रिलीज़ हो रहा है अगले 3 महीनों में। 50% लोगों के लिए उनका एक्स लौटेगा, 50% के लिए बिल्कुल नहीं लौटने वाले, क्योंकि आपके लिए कोई डेस्टिनी ने नया प्लान सोच रखा है। ऐसा कोई नया इंसान जो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके लिए उनका लव भी अनकंडीशनल होगा, और फर्स्ट टाइम आपको शायद उस पर्सन की एनर्जी में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ना फील हो, क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो चॉइस है, आपकी जो चेक लिस्ट है, या आपने जो एक विश लिस्ट बनाई है कि मेरा ड्रीम पार्टनर या मेरा डिज़ायरेबल पार्टनर इस तरह का होना चाहिए, शायद वो थोड़े से डिफरेंट हो, और आपको स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए कुछ एफर्ट्स अपने एंड से लगाने होंगे। तो अगर आप लगाओगे एफर्ट्स, तो वो कनेक्शन आपका ब्यूटीफुल मैरिज की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे राशियाँ ऑप्शन 2 में सारी ही आई हैं। तो जिन लोगों को डाउट है कि हमारी एज बढ़ गई है, हमें कोई प्रपोज नहीं कर रहा, या हमारी लाइफ में रिश्तों की कमी हो गई है, या जो लोग शादी भी नहीं चाहते, सिर्फ एक लव कनेक्शन चाहते हैं जो उन्हें सपोर्ट करे, रोमांटिक हो, उनकी केयर करे, उनका स्टैंड ले, उनको कमिटमेंट दे, इस तरह का न्यू कनेक्शन भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेस्टाइंड है। वो आपके जीवन में आने के लिए रेडी है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ का जो ब्लॉकेज है, या आपकी खुद की एनर्जीज़ में जो हर्डल्स हैं, पुराने ब्रेकअप की जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, रिग्रेट्स हैं, रिसेंटमेंट्स हैं, वो नए कनेक्शन को आने से रोक रही हैं। तो पास्ट की एनर्जी को काइंडली रिलीज़ कर दो, क्योंकि जब तक पास्ट वूंड्स आपके रिलीज़ नहीं होंगे, वो ज़ख्म भरेंगे नहीं, तो नया कनेक्शन आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। बिकॉज यूनिवर्स तो देना चाह रहे हैं, डेस्टिनी तो आपकी लाइफ में लाना चाह रही है, और ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ लोगों को ऐसा इंसान मिल चुका है, बट आपकी उन पर नज़र नहीं जा रही, या आप उन पे उस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, प्यार नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे प्यार और मेरे भरोसे के लायक कोई है ही नहीं। आपने ना अपने आप को इस तरह की एनर्जी में ब्लॉक कर रखा है। तो अपनी एनर्जी को खोलो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट चक्रा को हील करना। थर्ड आई चक्रा को ओपन करो, और ये 2 चक्रास आपको हेल्प करेंगे नई कनेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। ये कोई भी कर सकता है, चाहे आप लेट 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, डजेंट मैटर। लक, मनी और ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस, ये आपको फुल्ली रूप से हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं, क्योंकि लक आपका चमकने वाला है। और लक किसी भी सेक्टर में चमक सकता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। रिलेशनशिप में अगर आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हो कि घर में बहुत साल हो गए हैं शादी हुई, लेकिन बेबी बर्थ को लेकर आप स्ट्रेस आउट रहती हैं, या घर वाले स्ट्रेस में रहते हैं, तो डोंट वरी, ये अगले 3 महीने कंसेप्शंस भी दिखा रहे हैं। प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी के हाई चांसेस है। आप अपनी ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, मेंटेन करना, एंड अपने लाइफस्टाइल के लिए और भी ज़्यादा नई जो सोच होती है आप उसको डेवलप करोगे। कुछ नया करने का जो जुनून या जज्बा है अगले 3 महीनों में आपको फील होगा। तो ये डेस्टाइंड है, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। कोई नया बिजनेस भी खोल सकते हो, कोई नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, कई नए हाउस में मूव आउट हो सकते हैं, और कुछ लोग ट्रैवलिंग के तरफ बहुत आकर्षित होंगे। शायद ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन आप बना लो, या फॉरेन ट्रैवलिंग भी आप जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया है। तो ये ऑप्शन 2 के लिए कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सारे ही आए हैं, और सभी ज़ोडिएक साइन वालों की ये रीडिंग है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ूँगी थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगले 3 महीनों में आपके जीवन में क्या होना तय है। अक्सर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप जिससे उम्मीद लगाते हो, जिस पे भरोसा बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो, वही पर्सन आपको लाइफ में
बैक स्टैबिंग दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, अचानक छोड़ जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन थर्ड में वो लोग बहुत हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत लोगों को इमोशनली आप सपोर्ट करते हो, केयर करते हो, और बदले में आपका कोई एक्सपेक्टेशन उनसे हाई लेवल का नहीं होता। छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन तो हर कनेक्शन में होता है कि अगर आप किसी को प्यार करो तो वो भी आपको प्यार दे, लेकिन आप मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के पीछे भागते नहीं हो। लेकिन ऑप्शन थर्ड में आपको ये बता दूं, पैसों से रिलेटेड या किसी तरह से ज्वेलरी, गोल्ड, जेमस्टोन, इस तरह अगर आप अपना इंटरेस्ट रखते हो, जैसे अगर आपको ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है या आपका खुद का कोई ज्वेलरी बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस, डायमंड का बिजनेस, सिल्वर का बिजनेस, या आप स्टोन में डील करते हो, क्रिस्टल्स में डील करते हो, फैंग शुई और किसी भी तरह से आपका आर्ट एंड क्राफ्ट या डेकोरेटिव आइटम्स, डिज़ाइनर आइटम्स, क्लोथ्स, शूज़, गारमेंट्स, या फिर कॉस्मेटिक्स एंड हैंडलूम, ये काम आपका ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और बहुत लोगों को इसमें सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई संबंध स्पेशल, आपके हस्बैंड वाइफ आपको किसी तरह का एक्सपेंसिव गिफ्ट अगले 3 महीनों में दे सकते हैं, और ये सडन होगा, सरप्राइज़ होगा, और आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। शायद काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि दुनिया वाले मुझसे फ़ायदा उठाते हैं, मुझे जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो लोग उस कनेक्शन से भाग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनका एक्स लवर है जो वापस आएंगे, और लेकिन किसी गिफ्ट के साथ आते हुए दिख रहे हैं। चाहे ये भी हो सकता है कि वो वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको आपके जैसा कोई इंसान नहीं मिला। शायद वो सर्च भी कर रहे होंगे और इस कॉन्फिडेंस में गए होंगे, या आप कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, कि मैं तुमसे बेटर ढूंढ के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में यूनिवर्स या डेस्टिनी किसी ऐसे कनेक्शन को ज़रूर भेजेंगे जिसने आपकी वर्थ को, वैल्यू को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लव को उस नज़र से कभी देखा नहीं या उस दिल से समझा नहीं जिसे इतना प्यार आपने दिया। उस पर्सन ने शायद आपके प्यार को किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया था। तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं और डेस्टिनी उनको मौका दे रही है अपनी गलतियों को माफ़ी की तरफ ले जाने का। तो अगर आप ऑलरेडी उस पर्सन की लाइफ का हाल जान चुके हो कि वो किसी से शादी करा चुके हैं या किसी थर्ड रिलेशन में चले गए हैं, लेकिन वो वापस आ सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए, या आपको कोई गिफ्ट देकर पैम्पर भी कर सकते हैं। बाकी आपका चॉइस है कि आप ऐसे कनेक्शन को टाइम देना चाहते हो, फिर से अपना प्यार या ट्रस्ट देना चाहते हो, या फिर आप किसी न्यू कनेक्शन में जाने के लिए रेडी हो, या फिर आपको कोई कनेक्शन ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने करियर पे, अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर, फैमिली पर, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर विदाउट एनी रिग्रेट्स एंड गिल्ट जीना चाहते हो। क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक फ्री बर्ड की एनर्जी दे रहे हैं, जैसे एक परिंदा या एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसको किसी चीज़ का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। उसकी अपनी उड़ान है, अपनी जर्नी है, अपनी यात्रा है और उसका अपना मन है। ना ही कोई बंदिश है, ना ही कोई नकारात्मकता है, और वो हवा के बहाव में अपने आप को बहाता हुआ एक सुखद यात्रा की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आप ना अपने आप को फ्री करने वाले हो किसी ऐसे कनेक्शन से जो आपको बहुत टाइम से मैनिपुलेट कर रहे थे। आपके भरोसे को उन्होंने बहुत जल्द जीता, आपके मन को उन्होंने इतनी जल्दी जीता कि जब आप उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट बन गए, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी के कार्ड्स आए हैं।
और टैरो में जब ऐसे कार्ड्स आते हैं कोडिपेंडेंसी, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने अपने मतलब के लिए आपके कनेक्शन को अपने जीवन में तब तक रखा जब तक उनको सही लगा। जिस दिन उनको लगा कि ये रिलेशन भविष्य में ले जाने लायक नहीं, क्योंकि उनको बहुत रिस्क लेना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ वह लोग भी रीडिंग सुन रहे हैं जो शादीशुदा जीवन में हैं और उनका ये बाहरी किसी तीसरे मर्द या औरत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और यहाँ पे मेरे वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं, बैचलर्स हैं, लेकिन उनका किसी शादीशुदा जीवन में जीने वाले व्यक्ति के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया, क्रश बन गए वो आपके, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे, लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं हैं। उल्टा वो आपको खुद आपकी लाइफ से छोड़कर चले गए हैं, ये कहकर कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। और आपको ये सडनली सुनकर शॉक लगा है कि ये तो डे 1 से ही क्लियर था, तो साथ क्यों छोड़ा। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो थर्ड जेंडर सेक्स में हैं, जो बहुत कुछ प्लान कर रहे थे फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर, एक बेटर लाइफ को लेकर, लेकिन सारे प्लान बीच में ही चौपट हो गए, क्योंकि किसी पर्सन ने आपके इस ब्यूटीफुल कनेक्शन में आग में घी का काम किया है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत लोगों के लिए उनका पुराना प्रेमी प्रेमिका वापस आ सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर, थर्ड ऑप्शन वाले वो लोग हैं जो अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहते। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपने शायद एक नई डायरेक्शन को चूज़ कर लिया है, एंड ब्यूटीफुली उस डायरेक्शन पे आप धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए एक नई उड़ान के लिए तैयार हो। और बहुत अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है, गुड न्यूज़, जो अगले 3 महीनों में शादी करने जा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जिन्होंने आप ही के जैसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है। तो आपके लिए ये न्यू इंसान होगा जिनसे आपकी शादी होने वाली है, या कोई रिश्ता, कोई लव इंटरेस्ट या मैरिज प्रपोजल अगर आपको ऑलरेडी आया हुआ है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये डेस्टाइंड मैरिज होगी, ये डेस्टाइंड कनेक्शन होगा जिनसे आपकी शादी हो जाए। और लक में, मनी मैटर्स में, फाइनेंसेस में एंड प्रोफेशन में आपकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि जितना दर्द आपने देखा है रिश्तों में, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा आपके फाइनेंसेस में होने वाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट में होने वाला है। किसी तरह का आप अपने जीवन में स्टार्टअप को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, रिस्क लेने से डर रहे हो, तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे सपोर्टिव गाइडेंस और सपोर्टिव पीपल आपकी लाइफ में देंगे अगले 3 महीनों में, कि आप फियरलेस होके, ब्रेव होके, अपने करेज को गैदर करके उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो, क्योंकि मुझे आप ना आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप अपने दुश्मनों को भी चित करने वाले हो। जो लोग आप पर उंगलियां उठाते थे, वो लोग आपकी लाइफ में आपकी तरक्की को देखकर जलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको 3 महीने के अंदर ही मिल जाएं ऐसी संभावना कम है। लेकिन वो माइलस्टोन, वो फाउंडेशन आप अगले 3 महीनों में स्टार्ट कर दोगे, इनिशिएट कर दोगे, वो दिख रहा है मुझे। शुरुआत हो जाएगी, कोई रुका हुआ काम है उसका डिसीजन पेंडिंग है, वो भी आपको मिल सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, और अगर आप किसी और ऑप्शन की तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ फील कर रहे थे तो आप उसे भी चुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4, अगले 3 महीनों में आपके जीवन में क्या लिखा है जो तय है, क्या ऐसा होगा डेस्टिनी ने जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। पहला कार्ड तो अचीवमेंट का है। यहाँ पे वो लोग हैं जो बिज़नेस में, करियर में, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपने कोई
इस तरह का प्रोफेशन चूज़ किया है जहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं और आप चाहते हो कि वो प्रोजेक्ट या वो जॉब या वो प्रोफेशन आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाए और वो पोजीशन, वो अथॉरिटी आपके हाथों में आ जाए। तो अगले 3 महीनों में आप किसी हाई रैंक पोजीशन पे, अथॉरिटिव लेवल पोजीशन पे पहुंच सकते हो, क्योंकि मुझे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में ब्लेसिंग्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो कोई सोचा हुआ काम जिसमें आप ऊंचाई चाहते हो, हाइट्स चाहते हो, राइज करना चाहते हो, वो ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है जो ऑलरेडी हसल कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से डेडिकेटेडली अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने पैशन को चेस करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। केवल उनके लिए, ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे लाइफ में एंड आप सिर्फ रीडिंग सुन रहे हो कि वाओ मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, नहीं। दूसरी बात, ऑप्शन 4 में अगले 3 महीनों में क्या है। पहली बात तो यहाँ पे मनी के प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है, बहुत सारे मनी इश्यूज़ आपके ख़त्म हो रहे हैं। और सेकंड मेजर कार्ड आपके लिए मैरिज का, ट्विन फ्लेम जर्नी का, सोलमेट का दिख रहा है। तो शादी या सेलिब्रेशन से रिलेटेड जुड़ा कोई घर में माहौल आपका बन जाएगा, जहाँ पे सभी घर वाले, फैमिली मेम्बर्स एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम आपका स्पेंड होने वाला है। और मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पे ना मैरिज को लेकर थी कि शादी नहीं हो रही या शादी फिक्स नहीं हो रही। रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन फिक्स नहीं हो रही। ये फिक्स होने वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व हो रही है, क्योंकि ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और इस इंसान से आपकी भाग्य में शादी या विवाह होना तय है, लिखा है। तो यहाँ पे 60% लोगों के लिए लव मैरिज होने के हाई चांसेस हैं, जिसे आप पसंद करते हो। और उस पर्सन की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में या आपकी कनेक्शन से आउट हो गई थी, आपको लग रहा था कि ये पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और ख़ुद शादी के लिए जो पहले बोल रहे थे अब वो भाग रहे हैं, तो वो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, किसी तरह का क्लोजर भी दे सकते हैं कि वो आपसे शादी चाहते हैं या नहीं। तो अगर इस तरह का सच सुनना है आपको, क्योंकि भाग्य तो आपको सच्चाई दिखाएगा अगले 3 महीने में, आपको उनके एक्शन से, उनके वर्ड से, उनके प्लान से पता लग जाएगा कि ये मेरे साथ आगे जाने वाले हैं या नहीं। और कुछ लोगों के लिए लव कम अरेंज है, तो कोई आप ही की पसंद का इंसान आपके लिए, या आप जिन्हें पसंद करते हो, आप दोनों अपने घर में शादी की बात को कहने वाले हो। और ये काफ़ी समय से आप प्लान कर रहे थे, लेकिन मन में एक डर था रिस्क लेने से। तो शायद वो पर्सन रेडी है आपके लिए रिस्क लेने के, आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा और उनको आपका जो ट्रस्ट है अपने इस कनेक्शन में, वो भी बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। उनको ये है कि आप उन्हें सपोर्ट करो और इक्वली आप भी डिमांड कर रहे हो कि मुझे भी तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो दोनों की अपनी आपसी समझदारी से पुराने जो भी गिले शिकवे हैं, एक दूसरे से शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। आप लोग ना एक यूनानिमस डिसीजन की तरफ जा रहे हो, एकजुटता से लिया गया, एक सहमति से लिया गया वो निर्णय, वो डिसीजन, वो फैसला जो आपको शादी की तरफ लेके जा रहा है। तो शादी तो होने वाली है और बधाई है सबको जो शादी के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, उपाय कर रहे थे, रेमेडीज़ कर रहे थे, मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे। फाइनली वो टाइम बहुत नज़दीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्ड्स आए हैं कि आपकी लाइफ से कोई टॉक्सिक रिलेशन रिलीज़ हो रहा है, कोई ऐसा साइकिल जो बहुत ही टॉक्सिक था और आप उसे जानते हो कई सालों से। उस पर्सन की इंटेंशन आपके इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा फिज़िकल नीड्स को सेटिस्फाई करने की नज़र आ रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ शारीरिक संबंधों के कारण वो पर्सन आपकी लाइफ में बने रहे हैं, या आप उनकी
नीयत को पहचान नहीं सके। आपका मन दयालु और आपकी भावनाएं उस इंसान के लिए पवित्र रही हैं। तो एक पवित्र रिश्ता आपकी तरफ से चल रहा था, लेकिन दूसरे इंसान की मंशा, इरादे आपके लिए एक टाइम पास एनर्जी वाले थे। वो कनेक्शन एंड हो रहा है पूरी तरह से। ऑलरेडी ये भी हो सकता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उस पर्सन ने आपसे कई दफ़ा झूठ बोले हैं और आपको ये भी मालूम चला होगा कि उस पर्सन की हैबिट ही ऐसी है या उनको किसी तरह का एडिक्शन है कि वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन में चले जाते हैं और हर इंसान के साथ फ्यूचर में शादी करने का बहाना देते हैं, वादा करते हैं और बाद में ऐसे लोगों को वो छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई अंदर से पता है, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग है, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा आपको गाइड करता है। तो ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है और ये परमानेंट ही होगा, क्योंकि ये कार्मिक एंड टॉक्सिक रिलेशन है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं अब आपको आंखें खोलना, अब आपको ना क्रिस्टल क्लियर अपनी लाइफ की वो सच्चाइयाँ पता लगेंगी जो अभी तक आपको नहीं पता लग रही थी। बहुत लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी, अरेंज मैरिज भी होने के हाई चांस हैं एंड बहुत कम लोगों के लिए उनका एक्स आएगा। और लव मैरिज के भी चांसेस हैं, जहाँ पे लव कम अरेंज काफ़ी ज़्यादा आपको हैप्पीनेस के साथ साथ एक फुलफिलमेंट का एहसास भी कराएगी कि जिसे प्यार करते थे फाइनली उसके साथ शादी फिक्स हो गई या रिश्ता पक्का हो गया। तो ऑप्शन 4 आपके लिए पैसों से रिलेटेड समस्याएं तो ख़त्म हो रही हैं, साथ के साथ डबल धमाका हो रहा है कि पैसे भी बढ़ने वाले हैं, किस्मत भी चमकने वाली है और साथ में शादी लंबे अरसे के बाद जितना आपने वेट किया है, पेशेंस दिखाए हैं, लोगों के लिए आपका दिल हमेशा बड़ा रहा है और आगे भी ऐसा दिल रखिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना काफ़ी लोग कार्मिक आते हैं और ऐसे लोगों की मंशा, इंटेंशन आपके साथ पुराने जन्मों के हिसाब किताब को ख़त्म करने की होती है। तो किसी के लिए रिवेंज ना रखें, किसी के लिए कोई रिसेंटमेंट ना रखें, कोई एंगर इश्यूज़ ना रखें। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो आगे आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन में विश्वास, आपका ऑकल्ट में विश्वास और आप इस तरह की नई साइंस को, नई नॉलेज को, नई एरियाज़ ऑफ लाइफ में जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं आपका उनकी तरफ भी रुझान बढ़ने वाला है। इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका इन सभी चीज़ों के लिए, साइकोलॉजी के लिए और फिलॉसफिकल बुक्स आप पढ़ने वाले हो, कंटेंट को सर्च करने वाले हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले हो, योगा, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भक्ति, इन सभी से आप ना जुड़ने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि असली लाइफ और असली सुकून तो इन्हीं सभी चीज़ों में है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन 4 में 2 ग्रुप्स वो हैं जो बहुत पार्टी करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, सोशलाइज करते हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं, और दूसरा ग्रुप ऐसे लोगों का है जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं। आप कभी कभी लोगों से डिटैच फील करते हो, नेचर से जुड़ना, एनिमल से कनेक्ट होना, एग्रीकल्चर से जुड़ना, प्लांट्स एंड इन सभी चीज़ों से आपको हीलिंग फील होती है। आप में क्रिएटिविटी भी है, आप में स्पिरिचुअलिटी भी है। तो डेस्टाइंड आपकी लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन भी आने वाला है जो स्पिरिचुअल होगा एंड आपकी एनर्जीज़ को वो कनेक्शन और भी ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा। तो कोई न्यू पर्सन भी लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। तो अगर आप रेडी रहते हो, हार्ट चक्रा को एक्टिव रखते हो, हील करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आपको बहुत जल्दी उस पर्सन की एनर्जी हार्ट टू हार्ट फील होगी। तो मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन, जो है ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 आपकी आने वाली ज़िंदगी, जो कि 3 महीने है, आपके जीवन में क्या होना तय है, क्या लिखा है जो आपकी लाइफ में होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपनी
ज़िंदगी में जो सोच रहे हो कि मुझे कुछ अलग करना है, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप नॉन वर्किंग हो, फ्रेशर हो, बिगनर हो, आप हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में अगले 3 महीने ना आपको किसी नए काम को करने के लिए इंस्पायर करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र आता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा अवसर आता है कि आप उस अवसर को अपनी जीवन में ज़रूर ट्राई करें, एक्सेप्ट करें उस ऑफ़र को और उसके ऊपर काम करें, फिर देखिए आपके अगले 3 महीने आपकी किस्मत का जो रास्ता है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन 5 में उन लोगों के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद किसी मेजर लॉस को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। ये बिज़नेस से रिलेटेड कोई लॉस हो सकता है, कोई बिज़नेस आपका बंद हो गया है, या फिर अगर वो बिज़नेस बंद नहीं हुआ तो उस बिज़नेस में अचानक लॉस आ गया, अचानक घाटा पड़ गया, जो कई सालों से फुल्ली रफ्तार से, फुल स्पीड से बढ़ा जा रहा था, अचानक आपको लगा कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो आपकी लाइफ में अगले 3 महीने डेस्टिनी में आपका फिर से सिक्का चमकेगा, ये लिखा है और ये तय है। पैसों की दिक्कत ख़त्म हो रही है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपकी लाइफ में ऐसा अवसर या अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके भाग्य को तो बदलेगी, आपके साथ जो भी जुड़ेगा उसका भाग्य भी खुलेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव में किसी नए पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। आप जिसे चेज कर रहे हो वो पर्सन बहुत लोगों के लिए वापस तो आ रहे हैं। ये कोई आपका एक्स लवर है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है जो आपके इस रिलेशन में कई बार इन एंड आउट करते हैं। और शायद ये इंसान आपसे दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में डेस्टिनी भेज रहे हैं, यानी कि भाग्य में इस पर्सन से आपका दोबारा जीवन में मिलना लिखा है। आप कैसे भी करके, चाहे ब्लॉक हो या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, आप लोगों का आमना सामना हो सकता है। अगर ये आप ही के शहर गांव से रहते हैं, आसपास कहीं रहते हो आप लोग, या एक ही जगह काम करते हो, आप लोगों के बीच में किसी पुरानी बात को लेकर कोई मेजर रेजोल्यूशन सामने आएगा। कुछ आप फाइनली डिसाइड करने वाले हो, आप दोनों ही, कि क्या आपको ये कनेक्शन दोनों को चाहिए या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्स का मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी को बदलेगा। क्योंकि अगर आपके भाग्य में इस कनेक्शन का लिखा है दोबारा आना, तो वो आएंगे। और अगर कुछ लोगों को ये क्लोजर मिल जाता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि शायद वो पर्सन अभी तक कोई सच्चाई आपसे छुपा रहे थे या अभी तक झूठ ही बोल रहे थे आपको, तो फाइनली वो खुद अपने मुंह से आपको कह डालेंगे कि मुझे इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 5 वालों को ओपन माइंड रखना है। जो भी डिसीजन आता है उसको भाग्य का डिसीजन समझिएगा, उसको रीडिंग का डिसीजन मत समझिए कि ये रीडिंग में सुना था तो ऐसा ही करेंगे हम, ऐसा ना कीजिएगा। ये केवल जनरल रीडिंग है, लेकिन ऐसे कार्ड्स आए हैं कि कोई रिश्ता आपकी लाइफ से जाने वाला है और ये वो पर्सन होंगे जिन्होंने कई सालों से आपको डेट किया है, आपके साथ फिज़िकली क्लोज भी आए हैं। आपको लेकर इस पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, हैबिट्स, नेचर और अचानक एक्सप्रेशन ऑफ लव चेंज हो गया, अचानक बदल गए ये व्यक्ति। और कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये किसी और से डेट कर रहे हैं, रिलेशन में हैं, या फिर बाकियों के लिए ये कोई ऐसा व्यक्ति निकल सकता है जिसका इरादा आपको लेकर
शुरू से ही सही नहीं था। इनके मन में शायद इस कनेक्शन को लेकर शुरुआत से ही ये क्लियर था कि ये आपको वो सब नहीं दे पाएंगे जो आप इनसे उम्मीद करते हो। शायद ये मैरिड थे या ये डाइवोर्सी थे, सिंगल पेरेंट थे, या आपके साथ ये सिनेरियो रेजोनेट हो सकता है क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती है। शायद आप डाइवोर्सी थे, आप सिंगल पेरेंट थे, या आपका और इनका एज डिफरेंस बहुत है, या आप दोनों किसी ऐसी सोसाइटी से आते हो या रिलीजन कास्ट आप लोगों का अलग हो सकता है, बहुत डिफरेंस हो सकता है सोशल स्टेटस को लेकर, जहाँ पर इस पर्सन ने आपको शुरू से ही क्लियर कर रखा था कि केवल रिलेशन में रह सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा सोचना मत। लेकिन आपको इनसे प्यार हो गया, अटैचमेंट होगी, इनकी हैबिट बन गई, और जब इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को आपके कनेक्शन से विड्रॉ कर लिया, तब से लेकर आज तक आप हमेशा एक सैड एनर्जी में रहते हो, जिसमें निराशा भी दिख रही है मुझे, डिसअपॉइंटमेंट, और किसी हद तक झूठ फरेब की एनर्जी भी दिख रही है। जैसे किसी ने आपके साथ झूठ बोला, आपका दिल तोड़ दिया। पहले तो वो प्रेम वाली बातें करते थे, रोमांटिक बातें करते थे, इतनी ज़्यादा आपको भरोसा दिलाने वाली बातें करते थे कि टोटली आपको उन्होंने अपनी एनर्जीज़ में समेट लिया था। आप उनके अलावा अपनी दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर रहे थे। शायद आपने फैमिली के अगेंस्ट जाने का भी फैसला बना लिया था, और कुछ लोगों ने तो शायद अपने फैमिली से अलग होकर, आप कहीं अलग भी रह रहे हो सकते हो, कि आप इंडिपेंडेंटली वर्किंग हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपका खुद की ज़िंदगी है, आपने सोचा कि मैं हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन आपका साथ ही उस पर्सन ने छोड़ दिया जिस पे आपने उम्मीदें लगाई थी। तो आप हाईली डिसअपॉइंट हुए हो किसी कनेक्शन से। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना अगले 3 महीनों में उस इंसान को कम्प्लीटली लाइफ से निकाल सकते हैं, या उनका इरादा आपको क्लियरली बता सकते हैं, चाहे वो अपने ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन से शादी कर ले, या कोई ऐसा प्रूव आपके हाथ लगे कि आपका मन पीछे हट जाए कि बस मुझे अब उसके पीछे नहीं जाना, मुझे अपनी लाइफ देखनी है। तो आपकी लाइफ में मुझे किसी टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग नज़र आ रही है, और कुछ लोग किसी नए कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर लेंगे, या आपकी किसी नए पर्सन से शादी हो जाएगी, या इन 3 महीनों में आपको कोई नया इंसान भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को 3 महीने में ही सब कुछ मिल जाएगा। हर एक की डेस्टिनी अलग है। किसी की लाइफ में ब्रेकअप लिखा है, कोई टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होगा, किसी की लाइफ में कोई एक्स वापस आएंगे, किसी की ज़िंदगी में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपका अध्यात्म से कनेक्शन बिल्ड होगा, किसी तरह के गुरु नाम आप ले सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, ऐसे भी कार्ड्स आए हैं। आधे लोग यहाँ पर वो हैं जो बहुत ज़्यादा मॉनेस्ट्री, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, धार्मिक यात्राओं पर जाना या धार्मिक जगहों पर माथा टेकना, साईं बाबा मंदिर जाना, शिरडी जाना, या वैष्णो माता जाना, देवी दरबार जाना, या कोई अमरनाथ की यात्रा को जाए, कोई हनुमान मंदिर दर्शन करे, कोई काशी जाए, कोई हरिद्वार जाए, कोई वृंदावन जाए। तो मुझे ना ये सारी एक्टिविटीज़ अगले 3 महीनों में आपके जीवन में लिखी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी वर्थ को समझ नहीं पाते, और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या हमारी जो रिलीजियस जर्नी है, जब हम वहाँ पर होकर आते हैं, वहाँ की ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, तो हमारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी कोई मन्नत है, कोई दुआ है, कोई प्रार्थना आपने मांगी है, वो शायद आपसे जाने अनजाने में पूरी नहीं हुई। और कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन 5 में वो हैं जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, और इस वजह से आपके जीवन में लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या मैरिज होने में डिले हो रहा है, या तलाक हो गया है, या वो लोग भी हैं जिनकी शादी तो हुई लेकिन हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई। तो ये सभी दोषों के कारण आपकी लाइफ में ना उठा पटक मची हुई है। तो आपको
भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के मंदिरों में जाना है, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी, क्योंकि ये आपका होगा ही होगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि अगले 3 महीने आप इस ऐसी किसी धार्मिक यात्रा की तरफ जाओगे और वहाँ ब्लेसिंग्स लेने के बाद कुछ हद तक आप अपनी लाइफ में कार्मिक बैगेज को रिलीज़ कर पाओगे और अपनी लाइफ में नई जर्नी के लिए तैयार हो पाओगे। ट्रैवलिंग तो होकर रहेगी काफ़ी लोगों की। और लास्टली यहाँ पे जो कार्ड आया है कि जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे विदेश यात्रा करने, या उनका कोई फॉरेन में लव इंटरेस्ट है, कोई हस्बैंड वाइफ फॉरेन में है, या वो स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, उनकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, या कोई आपको फॉरेन से मिलने भी आ सकते हैं, या आपकी यात्रा होगी बाहर, या कोई आपको मिलने आ सकते हैं। ऐसे आसार आपके अगले 3 महीने में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी इतना ही है गाइस, आप लोगों के लिए राशियां सारी ही आई हैं। एंड ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपको मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।